ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग सब चीज़ें बैलेंस करके चलिए। आप लोग गेम्स खेलिए, मैं स्टडीज़ करवाता हूँ आप लोगों को। तो टुडे वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन अप टू 10। तो यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करेंगे, चीज़ें सेपरेट करेंगे। जस्ट लाइक अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं चॉकलेट्स। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से मैंने कुछ चॉकलेट निकाल के अपने फ्रेंड को दे दिए, तो वो मेरी चीज़ें क्या हो गई, कम हो गई, मतलब अलग हो गई, सेपरेट हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 चॉकलेट्स में से 5 चॉकलेट्स किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो मेरे पास कितनी बची। दैट्स द मेन टॉपिक ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो चलिए अब हम यही चीज़ें करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। तो यहाँ पर आ गया सब्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ। अगर हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें, जस्ट लाइक टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड अ सब्ट्रैक्शन। तो जब से हमने अभी बात करी थी कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। एंड इसके लिए हम ये माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब देखिए काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक ट्रे। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है देयर आर 6 एप्पल्स इन अ प्लेट। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 हो गई। देन उसके बाद हमारे पास हमने देखा अंजलि टेक्स अवे 3 एप्पल्स फ्रॉम द प्लेट। तो अब अंजलि ये जो बच्ची है, ठीक है, इसने क्या करिए 3 एप्पल्स हमारे प्लेट से ले लिए। तो चलिए काउंट करने को भी ज़्यादा ले ली हूँ, 1 2 3। चलो फाइन। तो अब 6 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 1 2 3 एप्पल्स हमारे पास हो गए रिमेनिंग। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा चलता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं हम गलत तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, काउंट एंड राइट हाउ मैनी आर लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने केक्स है, क्योंकि 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब 5 में कितने केक्स चले गए, 1 2 3। तो बचे कितने हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कट कर देते हैं, 1 2 3। कितने बचे, 1 एंड 2। तो हमारे पास कितने केक्स बच गए, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 केक्स आर लेफ्ट। चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, यहाँ पर है हमारे पास न्यू टॉपिक दैट इज सब्ट्रैक्शन बाय क्रॉसिंग लाइंस। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, बड़ा ही फन टाइप हमारा गेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लाइंस ड्रॉ करेंगे, देन उसमें से कुछ कट कर देंगे जो नीचे नंबर लिखा होगा, देन हमारे पास बचेगा रिमेनिंग नंबर। ठीक है। तो चलिए ओके, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज द फर्स्ट दैट इज 4A। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग लाइंस। तो चलिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक करते हैं, बी पार्ट। तो लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब उसमें से कितनी क्रॉस करनी है हमें, लाइंस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट कर देंगे 3, 1 2 3। तो बचे कितने हमारे पास, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने रिमेनिंग बच गए, 6। क्लियर। तो आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा टाइम से हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स। उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो क्या 1 2 3 4 5 बचे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा और अच्छे से आएगा। चलिए और देखिए क्या और कुछ है हमारे पास यहाँ पर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में सब्ट्रैक्शन भी करना है। ओके फाइन, नो इश्यूज। तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं पहले। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है 8 - 5 = 3। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कहाँ जाएंगे, 8 पर जाएंगे। देन कितना माइनस करना है, 5। तो 5 तरफ लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है। तो जिस पार्ट में हम जाकर रुकेंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब हमें नंबर लाइंस के क्वेश्चंस करने हैं। हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से सीख लिया है। चलिए तो हाँ, तो इसमें से हम ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं पहले। ठीक है। तो हमें 5 - 2 करना है, तो 5 पर जाएंगे हम पहले 0 से डायरेक्ट, जस्ट लाइक दिस 5
कितना माइनस करना है 2, तो ये हो गया 1 10 2। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 3। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए इसका करते हैं ई पार्ट। तो देखिए हमारे पास कितना 8, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे 8 पर जाएंगे पहले। वेरी गुड। देन कितना माइनस करना है 4, तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। फाइन। चलो नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 1। ओके, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 बैग्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हमने 1 हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितने बैग्स बचे 3। तो यहाँ से आपको पता चलोगा जब भी हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक जस्ट बिफोर वाला नंबर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सब्ट्रैक्टिंग 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 काइट्स हैं, 1 2 3 4। अब उसमें से हमने कितनी खराब कर दी, एक भी खराब नहीं करी। हमारे पास कितनी काइट्स बची होंगी 4 ही काइट्स बची होंगी। तो वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट 0 इन एनी नंबर वी हैव द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर। हमें सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मान लीजिए हमने 4 में से 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 0। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास चॉकलेट बोल्स हैं 5 और आप सारी की सारी खा गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने 5 ली और 5 की 5 क्या कर दी, खा गए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर ली। देन आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची होंगी, कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्टिंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड। अब देखिए पीछे काउंट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, तो 8 में से कितने पीछे आना है, 8 तो हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बैकवर्ड काउंट नहीं करनी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अब देखिए 4 बैट्स हैं, 4 में से 4 माइनस कर दिए तो बचेंगे कितने हैं। तो आप बोलोगे सर अभी तो हमने सीखा था 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 पेंसिल्स हैं और वहाँ पर 6 पेंसिल्स ही बचे हैं, तो उसमें मतलब आपने कितनी सब्ट्रैक्ट करी है, सर एक भी नहीं करी, दैट इज 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 पेंसिल्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है 7 फ्रॉम 9। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं 9 में से 7 का। तो अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें 9 पर जाएंगे जस्ट लाइक दिस, 9 पर चले गए। उसके बाद कितने सब्ट्रैक्ट करने 7। तो उतने ही स्टेप्स हम क्या लेंगे, बैकवर्ड लेंगे, पीछे की साइड। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा हो गए क्या, राइट 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी ये गलत हो गया, मैंने 9 की जगह 8 पर लिख दिया। ये क्या हो गया, चलो इसे कट कर देना। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा 9 पर। ठीक है, देन उसके बाद कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो यहाँ से 7 स्टेप्स पीछेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहाँ पर आके रुके 2 पर, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, हमें यहाँ कुछ फिगर्स दे रखे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, देन यहाँ पर लिखना है। अब देखिए जब भी आप ऐसा करें ना, तो आप एक चीज़ करिए, यहाँ पे काउंट करिए कितने हैं 1 2 3 4। रुको ज़रा इसको, चलो इसको लेते हैं। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। एंड देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने भी माइनस करने तो आप पीछे से करिए। यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 1 एंड 2। कितने बचे यहाँ पे 4 बचे, तो ये लास्ट नंबर भी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 आइसक्रीम्स, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बोलेगा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं उनमें से आपको कट करना है, देन आंसर बताना है, जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए 7 तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 4, तो हो गया 1 2 3 4। कितना बचा हमारे पास 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। क्लियर? इजी था।
अब उसका प्लेइंग विद नंबर्स हैं, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो ये टेस्ट आ गया आपका, तो इसमें आपको मैच करना है। ओके, देखिए रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें हमारे पास 7 डक्स वर स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड 5 ऑफ देम वर केम आउट। तो देखिए हम पहले काउंट कर लेते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डक्स हुए एंड इसमें से कितनी बाहर चली गई? 5। तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5। तो कितनी बची सिर्फ हमारे पास? 2। तो ये हो गया हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ डक्स लेफ्ट इन द पॉन्ड इज 2। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, यहाँ हो गया फिनिश। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। तो आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस पर अच्छी कमांड बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।